एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने प्यूरिफिकेशन मेथड्स में सॉलिड को डन किया था, सॉलिड का सब्लिमेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन डन किए थे। उसके बाद लिक्विड के लिए डिस्टिलेशन और डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन डन किया था। क्लियर? अभी लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ था क्रोमेटोग्राफी का। अब क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमा मींस कलर, क्रोमा मतलब कलर को डिटेक्ट करना। इसमें क्या करते हैं क्रोमेटोग्राफी में? कलर के बेस पे कोई भी सब्सटेंस जो कंपोनेंट है उनको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। इसको हम टेस्ट ऑफ प्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। क्या? टेस्ट ऑफ अगर प्योरिटी। किसी कंपाउंड की प्योरिटी को अगर हमें चेक करना है तो हम क्रोमेटोग्राफी से करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। क्लियर है? यस। जैसे कि ज्यादातर इसका यूज हम करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कलर को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर ड्रग की प्यूरिफिकेशन मेथड्स को चेक करने के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस में भी। उसके साथ साथ प्लांट्स में जो पिगमेंट कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, फूड कलर को डिटेक्ट करने के लिए, ये सब किसका यूज किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी का। क्लियर है? चलो, क्रोमेटोग्राफी में आपको दो मेथड्स पढ़ने हैं। पहली पढ़ना है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, सेकेंड इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्प्शन, किस को पता है एड्सॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है? एड्सॉर्प्शन जो पानी के ऊपर नहीं, जो अज्यूम नहीं करता वो ऊपर है। कंज्यूम था वो। एब्जॉर्ब नहीं करता ऊपर। जैसे कि स्पंज को अगर हम ले और उसको पानी में डालें तो वो क्या करेगा? पानी को पूरी तरीके से उसके अंदर फील हो जाएगा, उसके जो पोर्स के अंदर चले जाएगा। वो क्या है? एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस पे रहना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये बुक है, ये बुक के ऊपर में जो पेपर है अंदर गया क्या? नहीं, ऊपर में सतह पे है ना, मतलब उसके ऊपर अपर लेयर पे। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। सिर्फ जो ऊपर से लगी हुई हो, एब्जॉर्ब ना हो। क्लियर है? चलो, तो हमें क्या देखना है? एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हमें दो चीजें देखना है। एक रहेगी उसमें स्टेशनरी फेज और एक रहेगी मोबाइल फेज। ठीक है? स्टेशनरी फेज में क्या होगा? स्टेशनरी फेज मतलब रुकी हुई। स्टेशनरी फेज हम कौन कौन सी यूज करेंगे यहाँ पे? सिलिका जेल और एल्यूमिना। क्लियर है? मोबाइल फेज में कोई भी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा लेंगे? ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जो कंपोनेंट को हमें सेपरेट करना है, उसमें इजीली ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जिससे वो सेपरेशन इजी हो जाए। कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर हो रहा है? पहली मेथड क्या है इसमें? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। देखो यहाँ पे चलो देखो क्या करना है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपको सबसे पहले पोर करना है यहाँ पे सिलिका। क्या किया हमने? सिलिका जेल को यहाँ पे पोर किया। उसके ऊपर में जो भी कंपोनेंट हमें डिफरेंशिएट करना है, सेपरेशन के लिए यूज करना है, तो वहां पे हम यूज क्या करेंगे? मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट। जो भी हमको सेपरेशन के लिए यूज करना है वो कंपोनेंट को हम यहाँ पे यूज करेंगे और उसके ऊपर में डालेंगे हम सॉल्वेंट। क्लियर हो रहा है? अब क्या होगा? ये सॉल्वेंट की ये कैसे फेज है हमारी? स्टेशनरी। ये मूव होगी क्या? नहीं। मूव कौन होगा? हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसी फेज है हमारी? मोबाइल फेज है। तो ये सॉल्वेंट की वजह से ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट लिया वो क्या होगा? मूव डाउन होना स्टार्ट होगा। जैसे ही ये मूव डाउन होगा, यहाँ देखो
इस तरीके से ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ए कंपोनेंट बी और ये सी हमारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ऊपर क्या था हमारा सॉल्वेंट, क्लियर हो गया। सॉल्वेंट मूव करेगा नीचे, सॉल्वेंट जैसे जैसे मूव करेगा नीचे आएगा, और ये जो कंपोनेंट भी क्या है सॉल्वेंट के साथ में मूव करेंगे, और एक एक करके जो सिलिका जो जेल है, जो हमारी मोबाइल फेस है, उस पे आके वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। कैसे बना, यहाँ पे कॉलम्स बने, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। डन है, क्लियर है, पक्का। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का हम यूज करते हैं सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग के लिए। क्या के लिए यूज करते हैं, सेपरेट करने के लिए, किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जो भी ड्रग्स रहते हैं, ड्रग्स को क्या समझते हो, हीरोइन गांजा वगैरह नहीं है, ठीक है। ड्रग्स मतलब मेडिकामेंट, जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, जैसे पैरासिटामोल, अजिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है, मेडिसिन है ना, ड्रग है ना, उसके अंदर में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसको ड्रग बोला जाता है। क्लियर है, चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्या है, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या यूज करना है, देखो, एक जार लेना है, ग्लास, ठीक है, अभी हम कवर करेंगे बाद में इल्यूमिनेट से। ग्लास प्लेट लिए, ठीक है, ये क्या लिया हमने, ग्लास प्लेट। काय की बनी हुई है, ग्लास की प्लेट, जैसे आपने स्लाइड देखा है, स्लाइड के जैसी बड़ी पर थोड़ी लंबी, ऐसी ग्लास प्लेट लेना है। उसमें क्या करना है हमें, इसके ऊपर में पूरा सिलिका जो जेल है ना, उसको लगाना है। कितने विथ में, 0.2 विथ में। क्लियर है, इसके ऊपर हमने सिलिका को पूरी तरीके से लगाया, मतलब देखो हमने प्लेट के ऊपर में सिलिका को अप्लाई किया है। सिलिका कैसा है, उसके ऊपर में एब्सॉर्बेंट की तरह वर्क कर रहा है, वहां पे वो एब्सॉर्ब हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है। अब यहां से 2 सेंटीमीटर यहां तक इसको हमें किसमें डिसॉल्व करना है, सॉल्वेंट में, यहाँ पे सॉल्वेंट में, ठीक है। और जो भी कंपोनेंट हमें सेपरेट करना है, इस डिस्टेंस से 2 सेंटीमीटर पे उसका क्या लेना है, हमें स्पॉट लेना है। क्लियर है, ये क्या है, जो ये कंपोनेंट है जिसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। क्लियर हो रहा है क्या। अब क्या किया हमने, इसको एक इल्यूमिनेट, एक ग्लास के इससे क्या कर दिया, कवर कर दिया। क्लियर हो रहा है। अब कुछ समय बाद क्या होगा, सॉल्वेंट ऊपर मूव होना शुरू होगा, किस वजह से, कैपिलरी एक्शन मूवमेंट के वजह से, सरफेस टेंशन के कारण। क्लियर हो रहा है, कैपिलरी एक्शन पे सरफेस टेंशन एक्ट करता है, तो सॉल्वेंट कैसा मूव्ड होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, देख रहे हैं, ये सॉल्वेंट मूव होना स्टार्ट होगा, ये जो हमारी ग्लास प्लेट है, ठीक है, ये जो स्पॉट है, ये स्पॉट भी सॉल्वेंट के साथ में क्या होगा, मूव होगा। ये काय का डिस्टेंस है, यहाँ तक सॉल्वेंट आया है, और स्पॉट आपका अभी यहाँ पे आ गया। क्लियर है, ये आपका क्या है, स्पॉट। क्लियर है। अब इन दोनों के डिफरेंस को, मतलब यहां से जो स्पॉट मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स, और इस डिस्टेंस से जहां तक सॉल्वेंट अपर तक जाता है उसको हमने क्या बोला है, वाई। क्या बोलेंगे, वाई। और इसी के बेस पे इन दोनों के डिफरेंस से एक फैक्टर निकलता है जिसका नाम है रिटार्डेशन फैक्टर, जिसको हम आर एफ से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, x डिवाइडेड बाय y। इनके पेज पे कितने पे रिटार्ड हो जाएगी, x डिवाइडेड बाय y निकालेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है, ये हमारी क्या है, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। पर इसमें एक चीज और आएगी, देखो
अब ये जो स्पॉट था यहाँ से यहाँ मूव हुआ, अगर स्पॉट अगर कलर्ड रहा, जो भी कंपोनेंट हमने लिया है, जो स्पॉट हमने लगाया, अगर वो कलर्ड है तो हमें उसकी विजिबिलिटी देखने में कोई दिक्कत जाएगी क्या? नहीं। पर अगर स्पॉट अगर कलरलेस हो जाए तो विजिबल होगा क्या? नहीं। तो उसके लिए दो कंडीशन है, हम दो कंडीशन देख सकते हैं। या तो हम इसको अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर में देखें, एक चैम्बर में वहां पे अल्ट्रावायलेट रेज अप्लाई करें, तो ये जो स्पॉट है वो हमें कैसे होगा? फ्लोरोसेंस की तरह विजिबल होगा, मतलब ऐसी लाइट इमिट होगी या फिर ऐसा चमकीले टाइप में दिखेगा। क्लियर हो रहा है? या फिर सेकंड कंडीशन है, या कोई भी हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह या कोई भी जो भी डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं उसको स्प्रे करें, तो उससे क्या हो जाएगा? ये डॉट विजिबल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? जैसे कि अगर हमें अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करना है, अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए हम निनहाइड्रिन सॉल्यूशन डालते हैं, निनहाइड्रिन को अगर स्प्रे करेंगे तो ये डॉट हमें क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। उसके अलावा आयोडीन क्रिस्टल है, आयोडीन का कलर ही ब्राउन होता है, तो ये स्पॉट कैसा विजिबल होना स्टार्ट होगा? ब्राउन। क्लियर है? तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? या तो अल्ट्रावायलेट रेज में देख सकते हैं या फिर कोई भी सॉल्यूशन को हम स्प्रे करके इस स्पॉट को चेक कर सकते हैं। क्लियर है? पक्का? कॉलम डन, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी डन। नेक्स्ट क्या है हमारा? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्या समझ में आया? पार्टीशन अलग अलग करना, पार्ट में डिवाइड करना। देखो ये भी सेम थोड़ी सी मिलती जुलती किससे जैसी लगती है, हमें इसकी थोड़ी सी प्रोसेस थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी के जैसे। इसमें क्या करना है? एक जार लेना है। क्या करना है? ग्लास का जार लेना है। ठीक है? अब इसमें जो यूज करेंगे हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में, हम जो मेन जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्टीशन सॉरी पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर वर्ड है तो कोई ना कोई पेपर तो यूज करना पड़ेगा। इसमें जो हम पेपर यूज करते हैं वो कैसा होता है? हाई क्वालिटी पेपर होता है। ठीक है? हाई क्वालिटी पेपर होता है। अगर पेपर है तो पेपर का मतलब क्या है? वो किससे बना होगा? पेपर सेल्यूलोज से। ठीक है? चलो अब देखो करना कैसे है। पेपर को हम दो वे में यूज कर सकते हैं। पहला वे, या तो हम उसको सीधा करके ले इस वे से डिप करें, या फिर दूसरा वे आता है हमारे पास में, इसको इस वे से फोल्ड करके यूज करें। क्लियर हो रहा है क्या? ये दो मेथड आ सकती है इस तरीके से। ठीक है? या तो फोल्ड करके यूज किया जाए या फिर स्ट्रेट जैसा हमारा जो पेपर है हम उसको डीप करें कैसे स्ट्रिप को। क्लियर हो रहा है? देखो पेपर को यहाँ से हमने टाई किया। ठीक है? एक मिनट, यहाँ से पेपर को टाई किया, इसके ऊपर में हमने कपबोर्ड वो करेंगे। ठीक है? अब अंदर में क्या क्या है देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन में डिप करेंगे हम इसको। ठीक है? ये क्या है? सॉरी सॉल्वेंट है। ठीक है? यहाँ पे सेम हम यहाँ पे जो भी हमें डिटेक्ट करना है वो सैंपल का स्पॉट लेंगे। ठीक है? सैंपल स्पॉट। ठीक है? अब कुछ समय बाद क्या होगा? ये सॉल्वेंट मूव होना स्टार्ट होगा। देखो ना कोई भी पेपर लो, पेपर में अगर कोई कलर्ड वाटर लिया है हमने ग्लास में और पेपर को डीप किया तो पेपर के ऊपर में कलर दिखना स्टार्ट हो जाता है, अपर 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 मूविंग में। तो सेम अगर सॉल्वेंट में डीप कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा? अपर राइज होगा, जो वाटर जो सॉल्वेंट है वो मूव होगा ना। अब सॉल्वेंट के साथ में स्पॉट भी जाएगा। पक्का? सेम इस तरीके से सॉल्वेंट के साथ में यहाँ पे आपको स्पॉट विजिबल हुआ। क्लियर हो रहा है? तो इससे क्या हो जाएगा? धीरे 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 जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की वजह से ये जो सैंपल है वो धीरे 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 इसकी जो इम्प्यूरिटी जो भी हमारे साथ में अदर कंपोनेंट है वो उसके साथ में सेपरेट होते आपको ये स्पॉट अपर साइड में विजिबल होगा, और वो आपका जो सैंपल रहेगा वो पूरी तरीके से कैसा रहेगा? प्योर रहेगा। क्लियर है? अब इसके लिए भी सेम चीज क्या है? स्पॉट कलर्ड रहा तो विजिबल रहेगा, कलरलेस रहा तो कोई भी स्प्रे जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है या कोई भी उसका स्प्रे करेंगे जिससे वो सैंपल क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। क्लियर है? ये इसके लिए भी हम इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? प्लांट के कलर, प्लांट के जो पिगमेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए। फूड कलर, फूड में जो हम एडल्ट्रन जो फूड में
करते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए या पेस्टिसाइड्स को डिटेक्ट करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। क्लियर है? अगर हम बात करें पूरा क्रोमेटोग्राफी का, तो पूरा क्रोमेटोग्राफी जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है ज्यादातर। अभी हमने बोला किसके लिए? प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग के सैंपल को डिटेक्ट करने के लिए, कौन सा सैंपल, अमीनो एसिड कौन से, वो सबको डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी का। कोई डाउट है? तीनों डन है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें दो चीजें देखनी है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है? क्वालिटेटिव क्या है? क्या समझ में आता? क्वालिटेटिव का मीनिंग पता है किसको? क्वालिटी कैसे क्वालिटी? क्या चीज अच्छी है? क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होगा? क्वालिटेटिव टेस्ट करने मतलब क्या करेंगे? उसकी क्वालिटी कैसी हो टेस्ट करेंगे। तो क्या करेंगे क्वालिटी टेस्ट के लिए? अच्छा, पानी इसके में chemical देखो, पेपर डालेंगे। दो चीजें याद रखना जब भी हम क्वांटिटेटिव की बात करें और क्वालिटेटिव की बात करें। क्वालिटेटिव जो होती है वो नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। क्वालिटेटिव क्या होती है? नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। क्वांटिटेटिव टेस्ट जब भी बात करेंगे तो हम न्यूमेरिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। क्लियर हो रहा है? सेकंड, क्वालिटेटिव में हम जो डिस्कस करते हैं उसमें डिस्कस करते हैं हम स्पेशली उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका पूरा जो स्ट्रक्चर, वो जो सब चीजों को डिस्कस करने का काम क्या आएगा? क्वालिटेटिव में। और क्वांटिटेटिव में उसकी क्वांटिटी को कितना है, वो इस पे उसकी मोलैरिटी क्या होगी, ये सब चीजें सब जब हम जा रहे हैं तो वो काय पे जाएगा? क्वांटिटेटिव में। क्लियर है? किसका करना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड? दो तो हमें पता ही है, हाइड्रोजन। ठीक है? इसके अलावा हाइड्रोकार्बन तो करने, उसके अलावा नाइट्रोजन भी तो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये होता है, क्लियर हो रहा है? देखो किस किस की स्टडी करना है हमें क्वालिटेटिव में? सबसे पहले तो कार्बन और हाइड्रोजन की टेस्ट, इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फास्फोरस। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन का डिटेक्शन। किसका? डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मुझे एक बात बता, अगर मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में मैं कार्बन को बर्न करूं तो क्या रिलीज होता है? मैंने कार्बन को बर्न किया तो क्या होगा? CO2 गैस रिलीज होगी। मतलब अगर हम कार्बन को जला रहे हैं तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि वहां पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी? CO2। अगर मैं हाइड्रोजन को अगर बर्न कर रही हूँ क्या बनेगा हमारा? ठीक है? हमें क्या मिलेगा? H2O वाटर। ये चीज याद रहेगी, ये भी इसके डिटेक्शन टेस्ट में आएगी। जब भी हम कार्बन, पहला डिटेक्शन क्या कर सकते हैं? अगर हम कार्बन को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी, और अगर वहां कहीं पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। इसमें कोई डाउट? चलो, इसके डिटेक्शन के लिए सबसे पहले किया जाता है इन दोनों को कॉपर ऑक्साइड के साथ में ट्रीट किया जाता है। किसके साथ में? क्या बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड का अनदर नेम क्या है? CuO का कॉमन नेम क्या है? कॉपर ऑक्साइड। CaO कैल्शियम। ओके, सॉरी, CuO
क्या है ये? कॉपर ऑक्साइड। क्या है? सॉरी, मेरा COA को पूछना था। एक होमवर्क क्या, ये मैं बताऊंगी नहीं, सबके लिए। CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसका कॉमन नेम पता करके, ठीक है? क्या पता करके रखना है? फिर सीईओ का क्या है? सीईओ का क्या है? CU ओ का कॉपर ऑक्साइड। कॉमन कॉमन नेम। नेम। कॉपर ऑक्साइड ही बोला जाता है ज्यादातर। CuO का नहीं बताना तो मुझे CaO का पूछना है तुमसे, जो भी फॉर्म होगा, ठीक है? ये होमवर्क है। हम अगले सीईओ का लेते हैं। CuO में C, ठीक है? चलिए इधर देखो। अब मुझे एक बात बताओ, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मैंने ट्रीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसको मुझे CuO के साथ में ट्रीट करना है। किसके साथ में? CuO क्या है? कॉपर ऑक्साइड। तो क्या होगा? ट्रीट करो किसके साथ? O2। CO2 को CuO के साथ में, क्या बनेगा? CA plus CO3 कार्बन को अगर CuO के साथ ट्रीट कर दे तो क्या होगा? CU plus CO3 ये रिएक्शन बता। कार्बन को अगर मैं CuO के साथ ट्रीट करूं तो क्या मिलेगा? CU अच्छा CU plus क्या होगा? CU plus C2OU। थोड़ा सा तो करो। C2 नंबर चलो, हाँ बैलेंस भी करना है। ये लो, मैं बैलेंस तो भी CO कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 plus CO2 क्या मिलेगा? कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी रिएक्शन है? ये Displacement। डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? क्या मिलेगा अगर कॉपर को हम कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या इवॉल्व हुआ रे बाबा? तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर इवॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? कोई भी अगर रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं, मतलब जो भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया उसको CuO के साथ में ट्रीट किया, ठीक है? CuO के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे तो सीधा हमें क्या समझ में आएगा? CO2 गैस अगर रिलीज हो रही है तो उसमें कोई ना कोई तो कार्बन का कंपाउंड कार्बन प्रेजेंट होगा। क्लियर हो रहा है? अगर मैं हाइड्रोजन को CuO के साथ में अगर ट्रीट करूं तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस नहीं, हाइड्रोजन को H2O plus Cu। कॉपर प्लस वाटर क्या मिलेगा? कॉपर प्लस वाटर H2O plus copper। कॉपर प्लस वाटर वाटर। तो वाटर अगर यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है इसका मतलब क्या है? पानी बन रहा है तो हाइड्रोजन वहाँ पे प्रेजेंट होगा। डिटेक्शन टेस्ट है, मतलब क्या है? डिटेक्ट करना है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है। जब भी हमें डिटेक्शन टेस्ट करेंगे तो पहले डिटेक्शन टेस्ट हम ये कर सकते हैं कि जो भी कार्बन कंपाउंड है, जो भी हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने उसको बर्न किया, तो अगर CO2 रिलीज हो रही है इसका मतलब क्या है? कार्बन प्रेजेंट है। या तो अगर हम जो भी हाइड्रोजन का कंपाउंड है उसके साथ में अगर ऑक्सीजन को इवॉल्व करेंगे तो वाटर अगर बन रहा है तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। या फिर कार्बन को हम सीधा CuO कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर ट्रीट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, मींस क्या हो रहा है? कार्बन वहां पे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है। और अगर वाटर बन रहा है तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर हो रहा है क्या? अब समझो ये जो CO2 फॉर्म हुआ, ये CO2 बना ना, अगर ये CO2 को हम अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर ट्रीट करें, मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसके साथ अगर मैं ट्रीट करूं तो क्या मिलेगा रे बाबा मुझे? कौन था मैम क्या?
CaOH2 को CO2 के साथ ट्रीट करें तो हमें क्या मिलेगा? CaCO2 हम्म, plus H2O. देख CaCO3 हाँ प्लस H2O प्लस H2O क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर CaCO3 ये क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा और H2O हमें मिलेगा। मतलब अगर लाइम वाटर के साथ अगर हम ट्रीट करें तो लाइम वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? मिल्की। अब ये जो देखो ये जो प्रेसिपिटेशन है ना, ये प्रेसिपिटेशन की वजह से ये जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर कन्वर्ट हुआ मिल्की वाइट कलर में। किसमें? मिल्की वाइट। अगर ये रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन हम करवा रहे हैं और लाइम वाटर वहां पे कन्वर्ट उसमें टर्बिडिटी, समझो ये रिएक्शन करना कैसे है। एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया, ड्राई टेस्ट ट्यूब में जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो ऐड किया और उसमें हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया। क्या किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया। तो कुछ समय बाद में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कन्वर्ट हुआ किसमें? मिल्की कलर, मतलब सफेद कलर की ऐसी पीपीटी और पूरी तरीके से मिल्की वाइट में कन्वर्ट हो गया। अगर मिल्की वाइट अगर पीपीटी आ रही तो हम डिटेक्ट क्या करेंगे कि उस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है। क्लियर हो रहा है क्या? कार्बन की डिटेक्शन कब करोगे? आपने कभी डिटेक्शन टेस्ट नहीं किया ना लेबोरेटरी में? कैसे किया? सेम जो बताया ना, टेस्ट ट्यूब लेना होता है, जो भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है उसको डायरेक्टली हीट करेंगे, या तो कॉपर ऑक्साइड के साथ में हीट कर लेना तो डायरेक्ट हीट कर लो। दो कंडीशन है, इसमें भी CO2 इवॉल्व होगा, इस कंडीशन में मतलब मैंने कॉपर ऑक्साइड के साथ भी करूंगी तो भी CO2 इवॉल्व होगा। उसके साथ में अगर मैं डायरेक्टली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर डालूं, क्या करूं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालूं तो लाइम वाटर कन्वर्ट होगा मिल्की वाइट में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपको दिखेगा कि वो जो आपने टेस्ट ट्यूब में जो भी कंपाउंड है वो व्हाइट कलर में पूरा का पूरा टर्न हो जाएगा। जैसा दूध कैसा रहता है, सेम दूध की तरह दिखने लग जाएगा। इट मींस क्या है? अगर आपको मिल्की वाइट अगर पीपीटी मिल रही है, मिल्की वाइट कलर मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। क्लियर हुआ क्या? सेकंड, हाइड्रोजन के लिए क्या किया हमने? ये कंडीशन किया, H2O मिला, पक्का। H2O को हम ट्रीट करेंगे CuSO4 के साथ में। किसके साथ? H2O को CuSO4 के साथ में क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। यहाँ पे बताओ क्या मिल सकता है? Cu plus H2SO4 डिफरेंशिएट टेंशन, ये अनहाइड्रस है। अनहाइड्रस मतलब वर्ड पता है? अनहाइड्रस हमने यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट यूज किया वो कैसा है? अनहाइड्रस। अनहाइड्रस मतलब रे बाबा जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है। ये कंपाउंड बनाएगा CuSO4 5H2O। क्या बनाएगा? CuSO4 5H2O। सेम ही तो बनाया। बाबा ये अलग है, ये कंपाउंड मिल गया, हाँ एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड साथ में मिल गए। अब ये हाइड्रेटेड है और इसका कलर हो जाएगा कन्वर्ट ब्लू में ब्लू ब्लू कलर में। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आपको ब्लू कलर का अगर कंपाउंड मिला, ब्लू कलर जो आपने सॉल्यूशन लिया था वो टर्न हो गया ब्लू कलर में। अगर ब्लू कलर की आपको अगर कंपाउंड मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे? अब यहाँ क्या प्रेजेंट है? किसके लिए टेस्ट चल रही थी? हाइड्रोजन टेस्ट चल रही थी। देखो दो कंडीशन है, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, कंफ्यूज मत हो। मुझे कार्बन का डिटेक्शन करना है, हाइड्रोजन का। पहले हम कार्बन के डिटेक्शन पे चलते हैं। अगर किसी ने पूछा कि कभी आपको कार्बन डिटेक्शन करना है तो कार्बन डिटेक्शन के लिए क्या मेथड है? तो पहला, या तो मैं जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको डायरेक्ट हीट करूं, टेस्ट ट्यूब ली और उसको हीट करूं, तो क्या इवॉल्व होगा? CO2 इवॉल्व होगी। अभी जो CO2 इवॉल्व हुआ है, इस CO2 को मैं अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर ट्रीट करूं तो अब अगर मिल्की व्हाइट कलर की अगर पीपीटी मिल रही है, मिल्की व्हाइट कलर अगर वो टर्न हो रहा है पूरा का पूरा सॉल्यूशन, तो क्या बोलेंगे? कार्बन उसमें प्रेजेंट है। या तो डायरेक्ट हीट करके निकाल लूं CO2, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास में? कार्बन को मैं कॉपर ऑक्साइड के साथ में ट्रीट करूं। किसके साथ? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करूंगी तो भी CO2 रिलीज हुआ,
पक्का? इस CO2 को अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर ट्रीट करूं तो फिर से मुझे मिल्की वाइट मिलेगा। मतलब क्या प्रेजेंट है? कार्बन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट। ठीक है। सेकंड, हाइड्रोजन के लिए करना है तो क्या कर सकती हूँ? हाइड्रोजन को डायरेक्टली मतलब अगर हीट करें तो हमें क्या मिलेगा? वाटर। इस वाटर को मैं डायरेक्ट CuSO4 के साथ ट्रीट करूं तो CuSO4 का नॉर्मल कलर क्या होता है? ब्लैक, व्हाइट, और कोई कलर बचे क्या? डार्क ग्रीन, नहीं नहीं ब्राउन और कोई कलर बचा क्या? ब्राउन, ब्राउन, नहीं सिल्वर, वारिस, कलर कौन सा रहता है डिटेक्ट करना? कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल अनहाइड्रस फॉर्म में होते हैं, जो कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर क्या होता है? वो ये भी होमवर्क है। ठीक है। पिंक कलर, हाँ, और कोई कलर अगर बचे होंगे तो बता देना। ठीक है। डार्क ग्रीन, CuSO4। yes, ठीक है। yes, एक चलो इधर देखो, ट्रांसपेरेंट रहता है, जिंक का कलर क्या रहता है? डार्क ग्रीन हाँ क्या होता है? डार्क ग्रीन, वो आंखें दिखती है हमको। इसलिए मैंने प्रैक्टिकल किया मुझे डार्क ग्रीन दिखाओ अच्छे से जिंक देखना है। पाउडर हाँ तो जिंक पाउडर का अच्छे से देखना है। ठीक, ब्लैक होता है चल यहाँ पे इधर देखो, हाइड्रोजन था, वाटर बना, वाटर के साथ ट्रीट किया CuSO4। जैसे ही CuSO4 के साथ वाटर ट्रीट कर बनेगा तो आपको क्या मिलेगा? ब्लू कलर का सॉल्यूशन। इट मींस हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट है। मैं डिटेक्शन इसका कलर तो ब्लू होगा क्योंकि वाटर तो ट्रांसपेरेंट है। पता नहीं, यस मैं ब्लू, वो होमवर्क है। ठीक है, ये दोनों होमवर्क है। इसका नेम क्या है? इसका नेम क्या है? लाइट हाँ उसका नेम कवर सल्फेट, इसका नेम के, इसका नेम क्या है? इसका कलर क्या है? हाँ, तुम भूल जाओगे। इसका कॉमन नेम और इसका कलर, ब्लू इसके क्रिस्टल्स के कलर। ठीक है। चलो डन हुआ कार्बन और हाइड्रोजन की डिटेक्शन। हाँ, पक्का? हाँ, नेक्स्ट अभी हमने क्या डिटेक्शन देखा? कार्बन एंड हाइड्रोजन का। अब अदर मेटल्स भी, अदर एलिमेंट्स भी है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हैलोजन। इनके लिए भी अदर जो टेस्ट की जाती है उसके लिए की जाती है लेजाइम टेस्ट। क्या की जाती है? लेजाइम टेस्ट। ठीक है। इसको करते कैसे? वो देखो, इसकी मेथड है। सबसे पहली चीज, जितने भी एलिमेंट्स है ना सबको ट्रीट किया जाता है, इसका कंपाउंड बनाया जाता है। फिर उसके बाद में उस कंपाउंड को अदर कंपोनेंट के साथ में ट्रीट करके जो पीपीटी डेवलप होगी उससे पता चलता है कि जो भी कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस वो क्या है? प्रेजेंट है। चलो देखो, फॉर नाइट्रोजन सबसे पहले देखते हैं क्या करते हैं। जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उसको सोडियम, कार्बन और जो भी नाइट्रोजन के साथ में क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। सोडियम को जो साइनाइड ग्रुप है उसके साथ क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? सोडियम साइनाइड। क्या मिलेगा? सोडियम साइनाइड। इसको सिर्फ अभी फिलहाल याद रखना है। ठीक है। इसके वक्त में याद हो जाएगा ये लेसाइन टेस्ट है। क्या किया हमने? सोडियम को साइनाइड के साथ में ट्रीट किया, हमें क्या मिला? सोडियम साइनाइड। ये फर्स्ट। सेकेंड फॉर सल्फर, सभी कंपाउंड को किसके साथ ट्रीट करना है हमको? सोडियम के साथ। लेसाइन टेस्ट जब भी करेंगे तो हम क्या करें? जितने भी कंपाउंड को टेस्ट करना है उसको हम किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं? सोडियम के साथ। फॉर सल्फर, सल्फर को अगर मैं सोडियम के साथ में सल्फर को कंबाइन करूं तो हमें क्या मिलेगा? Na2S, सोडियम सल्फाइड। क्या मिलेगा? सोडियम सल्फाइड, इसको याद रखना है।
लेसाइन टेस्ट के बाद हमें सोडियम के साथ कंबाइन करने के बाद क्या मिला हमें? सोडियम सल्फाइड। ठीक है। थर्ड फॉर हैलोजन, हैलोजन में क्या आ जाएगा रे बाबा? मैं x लिख लूं कि पूरे लिखूं? x इक्वल्स टू Cl, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन करते नहीं, रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत ज्यादा होता है। क्या करेंगे? अगर मैं सोडियम के साथ में अगर ट्रीट करूं, मैं सीधा यहाँ पे ना x लिख रही हूँ, तो क्या मिलेगा हमको? NaX। कंसीडर कर सकते Na के साथ में अगर मैं Cl करूं तो सोडियम क्लोराइड NaCl हो जाएगा। आयोडीन के साथ करूं तो NaI हो जाएगा। और अगर आयोडीन के साथ करूं तो NaI हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? तो याद क्या रखना है? NaX। क्लियर हो रहा है क्या? पक्का? डन। अब इन तीनों को एक एक करके अलग अलग कंपाउंड के साथ हम क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे, जिससे हमें पीपीटी डेवलप होगी। क्या क्या याद रखना है? NaCl सोडियम साइनाइड नाइट्रोजन के लिए, सल्फर के लिए सोडियम सल्फाइड Na2S, हैलोजन के लिए NaX मतलब सोडियम हलाइड। क्या याद रखना है? सोडियम हलाइड। देखो चलो अब आते हैं हम एक टेस्ट करते हैं। हमने लेजिंग टेस्ट के साथ में हमने देखा था सोडियम को हमने नाइट्रोजन के लिए किया था, तो सोडियम को साइनाइड के साथ में ट्रीट किया था, तो हमें क्या मिला था? सोडियम साइनाइड। यहाँ तक पता है? पक्का? अब देखो क्या करना है। सबसे पहले रिएक्शन कैसी हुई है वो डिटेक्शन करना है, तो कैसे करना है वो समझो। टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है? टेस्ट ट्यूब में सोडियम लेना है, उसमें आपका कार्बन और साइनाइड ग्रुप ऐड करना है, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन ऐड करना है, ठीक है? हीट करोगे कुछ समय बाद में क्या होगा? आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम साइनाइड। क्लियर हो रहा है? जैसे सोडियम साइनाइड है ना, उसमें आपको ऐड करना है फेरस सल्फेट। क्या ऐड करना है? क्या ऐड करना है? FeSO4। और कुछ समय बाद में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 क्या ऐड करना है? सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स उसमें ऐड करना है। क्लियर हुआ? जैसे ही आप ये करोगे आपको मिलेगा प्रूशियन ब्लू कलर का, प्रूशियन ब्लू कलर की क्या मिलेगी आपको? पीपीटी मिलेगी। प्रूशियन ब्लू कलर वहां पे क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। जैसे ही प्रूशियन ब्लू कलर डेवलप हुआ आप क्या बोलोगे? कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? क्लियर हुआ क्या? समझा? अब कैसे रिएक्शन किया हुआ सबसे पहले समझो। जो साइनाइड ग्रुप है Cl 1 नेगेटिव होता है, इसका ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? 1 नेगेटिव। 6 कंपाउंड हम उसके लेंगे, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? Fe2 प्लस के साथ में। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस, ठीक है? तो देखो FeCl6 क्या कंपाउंड बनाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड FeCl6। 4 नेगेटिव क्यों आया? यहाँ पे 6 नेगेटिव चार्ज किसके थे? साइनाइड के। उसमें से 2 माइनस हुए, बचेगा कितना? पक्का? मतलब मुझे एक बात बताओ, -6 + 2 क्या होगा? -4 आएगा। पक्का? तो सेम चार्ज क्या आएगा? -4। क्लियर हो रहा है? अब ये जो कंपाउंड है इसको हम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe3+ इसके साथ में FeCl2 के साथ में ट्रीट करते हैं। इसको किसके साथ? FeCl2 जो कंपाउंड बनेगा उसके साथ में। इसको अगर इन प्रेजेंस ऑफ, हमने यहाँ वाटर दिखा रहे, इट मींस क्या है? हमने क्या ऐड किया था? H2SO4 एसिडिक फॉर्म में ही है, तो यहाँ पे मॉइस्चर डेवलप होगा। यहाँ देखो FeCl6 को 4 Fe3+ के साथ अगर कंबाइन हो रहा है तो क्या हो रहा है? यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा? Fe, यहाँ पे ये Fe ये हो गया, ठीक है? कितने मॉलिक्यूल है? 4। पक्का? Fe3 के 3, ये देखो Fe3Cl6 के कितने मॉलिक्यूल? 3। यहाँ पे चार्ज कितना था? 4 नेगेटिव। कितना? 4 नेगेटिव। इसके ऊपर में प्लस प्लस कैंसिल होगा। कैसे? बताओ कौन सा पावर कट होगा बाबा? वो वहां पे सामने के जो वो वाला 3, इधर देखो 4 3 जा 4 3 जा, कंपाउंड के ऊपर में कोई चार्ज है?
यहाँ 12 प्लस है, सॉरी यहाँ 12 प्लस है, यहाँ 12 नेगेटिव है, 12 प्लस 12 नेगेटिव कैंसल, ये कंपाउंड आपको मिलेगा। और यही कंपाउंड क्या डेवलप करेगा आपका प्रूशियन ब्लू कलर का पीपीटी डेवलप करेगा। और प्रूशियन ब्लू कलर अगर आपका डेवलप हो रहा है तो इट मींस नाइट्रोजन उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? लेजाइन टेस्ट क्या किया था, सोडियम मेटल के साथ में साइनाइड ग्रुप को ट्रीट किया, सोडियम साइनाइड बना, इसको आपने ट्रीट किया FeSO4 और सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो आपको कौन सी पीपीटी मिली, प्रूशियन ब्लू कलर की पीपीटी मिली। प्रूशियन ब्लू कलर की पीपीटी मिली, इट्स मींस कंफर्म द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? डन। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा टेस्ट फॉर सल्फर। सल्फर बता नहीं ना सल्फर। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा सल्फर। अब इसको हम करेंगे दो टेस्ट है इसमें, एक करेंगे लीड एसीटेट के साथ में और एक करेंगे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ में। क्लियर है? क्या किया था हमने लेजाइन टेस्ट में सल्फर के लिए, सोडियम को ट्रीट किया था, सल्फर के साथ में हमें क्या मिला था, Na2S सोडियम सल्फाइड। ठीक है, मिला था। देखो इधर, अब ये जो सोडियम सल्फाइड मिला है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे Na, यहाँ ये देखो Na प्लस फॉर्म में था तो 2 था, मतलब सल्फर के ऊपर में डाइनेगेटिव चार्ज होगा तभी कंपाउंड बना है, अभी कंपाउंड है। देखो इधर, तो सल्फर डाइनेगेटिव अगर लीड एसीटेट के साथ में अगर हम ट्रीट करते हैं तो Pb के ऊपर में कौन सा चार्ज होता है, 2+, ये दोनों कंबाइन होंगे, क्या मिलाएंगे, PbS। क्या है ये, लीड सल्फाइड। क्या है ये, लीड एसीटेट Na2S, मतलब सोडियम सल्फाइड के साथ में ट्रीट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, ब्लैक पीपीटी ऑफ लीड सल्फाइड। अगर हमें ब्लैक पीपीटी मिल रही है इट मींस क्या है, सल्फर प्रेजेंट है। क्लियर हुआ क्या पहला? इसको और क्या नाम से जानते हैं, लीड एसीटेट टेस्ट। इसके पहले जो टेस्ट देखे थे कौन सी थी, प्रूशियन ब्लू टेस्ट। किसके लिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के। उस टेस्ट का नाम क्या है, प्रूशियन ब्लू टेस्ट। यहाँ देखो, सोडियम नाइट्रो डाइनेगेटिव है, ये प्रूशियन नाइट्रोजन क्लोराइड है। क्या है, नाइट्रोजन क्लोराइड। अगर हम इसमें से सोडियम निकाल दूं इट मींस इसके ऊपर में डाइनेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि सोडियम 2+ चार्ज से वो मेंटेन था। और उसके साथ में अगर सल्फाइड सल्फर अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा, ये देखो FeCN5NaS, चार्ज कितना चला जाएगा, ये 2 रहा है, ये 2 डाल, कितना हो जाएगा, 4 नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। क्या डेवलप होगा, वॉयलेट कलर पीपीटी, या वॉयलेट या फिर पर्पल कलर का कलर डेवलप होगा। तो इससे हम क्या डिटेक्ट करेंगे, सल्फर प्रेजेंट है। इसका टेस्ट का नाम क्या है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। क्या नाम है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। और इसका नाम क्या है, लीड एसीटेट टेस्ट। किसके लिए की जाती है, सल्फर के लिए। लीड एसीटेट के साथ में क्या मिलता है, हमें ब्लैक कलर की पीपीटी मिलती है, और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ में हमें वॉयलेट कलर या फिर पर्पल कलर अपीयर होता है। क्लियर है? डन। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा टेस्ट फॉर हैलोजन। टेस्ट फॉर हैलोजन के लिए हमें हम इस टेस्ट का नाम, जो टेस्ट करते हैं उसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। क्या, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। ठीक है, ये की जाती है AgNO3 के साथ में। किसके साथ, हैलोजन के हमने किया था, क्या किया था, सोडियम के साथ में अगर हम ट्रीट करते हैं X को तो हमें क्या मिला था, NaX फ्रॉम लेजाइन टेस्ट से। पक्का? अब क्या करना है, सिर्फ ये जो है इसको इसके साथ में ट्रीट करना है। AgNO3 को NaX के साथ अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AgX प्लस NaNO3। क्लियर हो रहा है? अब ये देखो, इस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैंने क्लोरीन
में वो कौन सी आएगी? वाइट व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी रहेगी तो मतलब क्लोरीन प्रेजेंट, रहेगा। ठीक है। अगर मैंने ब्रोमीन लिया X की जगह, ठीक है, ब्रोमीन ले रहे हैं तो येलो, पेल येलो कलर की पीपीटी, पेल येलो येलो पीपीटी मिलेगी, मतलब ब्रोमीन प्रेजेंट, रहेगा। ठीक है। अगर X की जगह मैंने I लिया, मतलब हैलोजन आयोडीन लिया, तो मुझे येलो कलर की पीपीटी मिलेगी। क्या मिलेगी? येलो पीपीटी। इट मींस आयोडीन प्रेजेंट। क्लियर हो रहा है क्या? क्या क्या? फ्लोरीन में फ्लोरीन। फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है। फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसके साथ में बहुत कम कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? चलो याद है, इसलिए आप ज्यादातर जब भी हैलोजन की बात करते हैं ना, तो हैलोजन में भी तीन ही हैलोजन की सबसे ज्यादा रिएक्शन देखते हैं। फ्लोरीन की रिएक्शन हमें बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि देखने को नहीं मिलती है, बट बहुत कम है। यहाँ देखो, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट क्या किया? AgNO3 के साथ में ट्रीट किया, किसको? लेजाइन टेस्ट से जो हमें हैलोजन मिले थे। क्या मिलेंगे हमको हैलोजन? या तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा, सोडियम आयोडाइड मिलेगा, या तो सोडियम ब्रोमाइड मिलेगा। इनको ट्रीट करेंगे हम AgNO3 के साथ में, तो क्लोरीन के कंडीशन में व्हाइट पीपीटी डेवलप होगी, क्लोरीन प्रेजेंट, पेल येलो पीपीटी, ब्रोमीन प्रेजेंट, येलो पीपीटी, आयोडीन प्रेजेंट। डन। मैंने भी निकाला। चलो नेक्स्ट टेस्ट आती है हमारी लास्ट टेस्ट फॉर फास्फोरस। हमने फास्फोरस का डिजाइन टेस्ट नहीं किया था, इसके लिए खुद एक अलग टेस्ट है जिसका नाम है अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट, ठीक है। इसमें मॉलिब्डेनम जो मेटल है, एलिमेंट है, उसका यूज किया जाता है। मॉलिब्डेनम जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MO है, ठीक है, मॉलिब्डेनम। चलो क्या करना है? सोडियम फॉस्फेट को नाइट्रिक एसिड के साथ में ट्रीट करना है। जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ में ट्रीट करोगे, आपको फास्फोरिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? फास्फोरिक एसिड। अब ये जो फास्फोरिक एसिड है, इसको अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ में ट्रीट करना है। ये अमोनियम मॉलिब्डेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। और साथ में 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। HNO3 मतलब इसमें एज ए फ्यूमिंग गैस यूज करना है नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में नहीं, हमको इसकी फ्यूम्स यूज करना है, मतलब ठीक है। तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, ठीक है। क्या मिलेगा? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। क्लियर है? ये फॉर्मूला NH43PO4 12MoO3। इसकी हमें क्या मिलेगी? येलो पीपीटी। क्या मिलेगी? अगर येलो पीपीटी डेवलप हुई, इट मींस क्लियर है? क्या टेस्ट का नाम है? अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट। क्या किया? सोडियम फॉस्फेट को ट्रीट किया नाइट्रिक एसिड के साथ में, आपको मिला फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड को अमोनियम मॉलिब्डेट और HNO3 के साथ में ट्रीट किया, तो हमें क्या मिला? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट की येलो कलर की पीपीटी मिली। और इस येलो कलर की पीपीटी से क्या डिटेक्ट होगा कि कंपाउंड जो भी है उसमें फास्फोरस प्रेजेंट है। यही पे आपको पूरा का पूरा जितना भी है क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो डिटेक्शन टेस्ट है, पूरी यहाँ पे डन होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक बचता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्लियर है? वो भी सभी एलिमेंट्स के लिए जो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। थैंक यू। हैप्पी होली।